हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज का टॉपिक है बायोलॉजी के टॉप वन लाइनर्स के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है वन लाइनर पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या है। जब हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं तो पीवाईक्यूज में क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये आंसर भी हो सकता है और ये हो। अगर हमने वन लाइनर से प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा इसका हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें सिर्फ आंसर याद होता है, तो हमें ऑप्शंस का जो कंफ्यूजन होता है वो कम होता है और कम टाइम में हम ज्यादा पीवाईक्यूज को भी कवर कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, स्टडी ऑफ सेल यानी सेल की स्टडी की ब्रांच क्या है, वो है साइटोलॉजी। साइटो यानी सेल और लॉजी यानी स्टडी, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हम सेल की स्टडी करते हैं। आप सभी जानते हैं बाइल जो जूस होता है, बाइल जूस वो कलर में कैसा होता है। बाइल जूस कलर में होता है येलो ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? येलो ग्रीन कलर का होता है। और उसका टेस्ट कैसा होता है? वो एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछे कि बाइल जूस का नेचर कैसा होता है तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है, फ्लूइड होता है, येलो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। बाइल जूस जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी से? बाइल जूस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम लीवर को याद करते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को रिक्रिएट करता है, एल्कलीन नेचर का होता है। और जब हम बात करते हैं स्टोर इन द लीवर, लीवर में स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए क्या? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। सबसे पहले एक तो आप ये बताओगे इसका विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, सबको कमेंट करके बताना है। और ध्यान रखना हर एक क्वेश्चंस के आंसर को आप मेरे साथ साथ टाइप करिए ताकि एक प्रैक्टिस आपकी बन पाए। बाइल है जी पीएच वैल्यू, बाइल जो जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 7.7, यानी इसका मतलब एल्कली नेचर का है, तभी तो 7 से ज्यादा है। 7 से कम होता तो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता। और पीएच वैल्यू के बारे में जो बात करते हैं वो साइंटिस्ट कौन थे? सोरेनसन, पीएच स्केल के बारे में जिन्होंने बताया था। ठीक है, जो 0 से 14 तक रिप्रेजेंट करते हैं। स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई की स्टडी क्या है? माइकोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एसएससी में, बहुत बार इसको पूछा गया है। द स्टडी ऑफ एल्गी, यानी आप जो शैवाल देखते हैं ग्रीन कलर के, जो पानी के आसपास वाले एरिया में आपको ग्रीन कलर के शैवाल दिखते हैं, वो क्या है? फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों में कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होना चाहिए और इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। मैंने ऐसा ही एक 300 की जनरल साइंस की बनाई है, बायोलॉजी की बनाई है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐसे वन लाइनर में कवर करने वाला हूँ। और अगर आपकी डिमांड अच्छी होगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो हम और बड़े वीडियो यानी 500 तक भी लेकर जाएंगे। डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है मेनली? देखो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आप ये भी जानते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मेजर साइट है, मेजर साइट है डाइजेशन की। यहीं पर मैक्सिमम डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। सबसे पहले जो डाइजेशन होता है फर्स्ट, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, जो कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है, हमारे माउथ में होता है। उसके बाद द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देखो जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? जो कि एलिमेंट्री कैनाल, वो है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है माल्टोज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता होता है। देखिए ये एक्सपीरियंस से पता लगता है जब मैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ कि कौन सा टॉपिक, तो मैं पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे एमसीक्यू जो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी वहां ज्यादातर मैक्सिमम लोग गलतियां करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या, अभी आपके सामने आंसर है इसलिए आप हो सकता है जल्दी से इसका रिप्लाई कर दें, है ना, क्योंकि वहां, लेकिन मुझे पता है जनरली क्लिक नहीं होता है। द इडेबल पार्ट, कौन सा पार्ट इडेबल होता है फॉरेस्ट का खाने वाला? तो वो है इनफ्लोरेंस। ये पार्ट क्या कहता है? इडेबल पार्ट है, खाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सेल, जो सेल जो वर्ड की बात की वो कौन से साइंटिस्ट ने की, या सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं? वो देते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को हम लोग डेड सेल्स की डिस्कवरी का भी क्रेडिट देते हैं। और कोई पूछे सिर्फ सेल तो भी हम इन्हीं को देते हैं। लेकिन कोई पूछे कि डिस्कवरी लिविंग सेल्स की किसने की, तो एवी ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल सेल में कहाँ होता है प्रेजेंट? वो सेल के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है। इसमें
माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन सेल भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर सेल वाला पार्ट भी कहते हैं। स्टडी ऑफ साइटोलॉजी हमने बात कर ली सेल के बारे में। प्लांट टेक नाइट्रोजन, अब आपको होता है प्लांट, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का जो डिस्कवरी थी उसका क्रेडिट दो साइंटिस्टों को देते हैं। हमने बचपन में एनसीईआरटी में भी पढ़ा, हमारे स्कूल में भी, वॉटसन एंड क्रिक। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी का क्रेडिट इनको दिया जाता है। अगर मैं अगले पीवाई की तरफ जाता हूं या अगले वन लाइनर की तरफ जाता हूं, डीएनए यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड तो किसकी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स होती हैं। ध्यान रखना, जैसे जैसे एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड यूनिट है किसकी, प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, एमाइनो एसिड से ही होता है। यानी ये एक मोनोमर यूनिट है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर यूनिट है, और ये क्या है, एक मोनोमर यूनिट है। पॉलीमर यूनिट है और ये एमाइनो एसिड्स क्या है, मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यानी एक, मोनो यानी वन की बात करें तो ऐसे एक यूनिट एमाइनो एसिड्स, पोली यानी मल्टी, ठीक है। यहां बहुत सारे की बात करें, पोली की बात करें, बहुत सारे एमाइनो एसिड्स का। डायबिटीज, डायबिटीज का क्या रीजन है, डायबिटीज का जो रीजन है, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है, जिसको आप शुगर बोलते हैं, है ना। चलिए, इंसुलिन, इंसुलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दो साइंटिस्टों को देते हैं, एग्जाम में पूछते हैं और टफ है थोड़ा सा, मतलब टफ का मतलब बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। वेटिंग एंड वेस्ट, ध्यान रखना, दोनों साइंटिस्टों को इस बात का क्रेडिट जाता है, इन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक, है ना, जो बीटा सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। यीस्ट, यीस्ट क्या है, एक तरह का फंगस है। यीस्ट की बात कहां करते हैं, यीस्ट एक तरह का फंगस होता है। हु डिस्कवर्ड कोलेरा माइक्रोब्स, कोलेरा माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। आपने कैरोटीन खाया ना, कैरेट खाइए, कैरेट का जो ऑरेंज कलर है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब आते हैं, व्हाट सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। अब देखो, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब आपकी बॉडी में एक तरह से कहीं ना कहीं वाटर्स और मिनरल्स की कमी होगी, तो सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखना, जब आप कभी आप थोड़ा सा एक बात फील करोगे, कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको उनको क्या होता है, एकदम ऐसा होता है जैसे वो बिल्कुल बीमार हो गए, उनसे हिम्मत ही नहीं होती है ना। डायबिटीज के समय भी ऐसा देखने को मिलता है ना, तब इंस्टेंट जब आप सोडियम क्लोराइड ड्रिप लगाते हैं ना, उससे एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। आप कहीं भी जाओगे ना, देखना NaCl की ड्रिप आपको बहुत बार लगाते हुए देखेंगे डॉक्टर्स, उससे इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन ये डॉक्टर्स के सजेशंस लगाने चाहिए, मेरे कहने से मत लगाना, है ना। सोचो कि सर ने कहा था एनर्जी इंस्टेंट आ जाती है। राउंड वार्म्स इन ह्यूमन पैरासाइट्स कहां देखने को मिलते हैं, है ना, एस्ट्रोइड्स। टीनिया सोलियम, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम कहां होता है, ये जो पैरासाइट्स है ना, जीवित होता है हमारे इंटेस्टाइन में, है ना, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, हमारी आंतों के अंदर होता है। अब देखिए, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। देखो, ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसमें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको स्पेशली डिमांड से ज्यादा वन लाइनर की नीड है या पीवाईक्यू सेशंस में नीड है, तो वो भी आप मुझे बताइए। द सुगर्स फाउंड इन मिल्क, तो देखना, शुगर जो फाउंड मिल्क में मिलती है वो है लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर, लैक्टोज शुगर मिलती है। आइसोलेटेड डिवीजन किन में देखने को मिलता है, सोमेटिक सेल्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, मैं कह रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चन बायोलॉजी की इसी सेशन से मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। ह्यूमन आईज,
देखो ह्यूमन की जो आईज होती हैं, दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। अगर आप लेंस वाला और मिरर वाला टॉपिक आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये आपका बेस्ट वीडियो होगा। मैंने बहुत अच्छे एक सिंपल इमेज से, यानी आपको 5 मिनट में मैंने पूरा लेंस को डिस्क्राइब किया और 5 मिनट्स में मैंने मिरर को, वीडियो तो 30 मिनट का है लेकिन उसमें मैंने ये वाला पार्ट जो डिस्कस किया है वो 5 to 10 मिनट्स का और आपका सब कुछ क्लियर कर देगा। स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट। अब देखो स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। और वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब है इस रूम में अगर सब कुछ बाहर निकाल दो और सब कुछ बाहर निकालने के साथ अगर मैं एयर को भी बाहर निकाल दूं, यानी कुछ भी नहीं है। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, क्या इसमें क्वेश्चन पूछते हैं अगर लाइट की जगह ये होता है साउंड, साउंड क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? नहीं कर सकता। ध्यान रखना, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। और साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, और सॉलिड में भी उन सब्सटेंस में, उन मेटल्स में या उन एलिमेंट्स में जहां पर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ, है ना, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी का क्रेडिट इसको देते हैं? वेल्डियर को देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, भाई ह्यूमंस में 23 पेयर होता है और टोटल होते हैं 46, और जो 23rd होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है बच्चे के कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड बाय ए सब्सटेंस जिसको कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन सब्सटेंस, ठीक है। रेड कलर इन टोमेटो, टोमेटो में जो रेड कलर होता है उसका कारण क्या है? ये भी एग्जाम, अब कैरेट वेरेट वाला कम पूछते हैं, अब इसमें पूछने लगे, है ना। लाइकोपिन में, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया ना पैटर्न, क्योंकि बहुत शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं और बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एग्जाम से बाहर करना है, एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक क्वेश्चन का लेवल आ गया है। टर्मरिक हैज ए येलो कलर, है ना, क्रिस्मिन, टर्मरिक का जो हल्दी का येलो कलर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ईडेबल पार्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अभी मैंने एक ईडेबल पार्ट की बात की थी, जैसे मैं कहूं जिंजर है, ठीक है। जिंजर में हम लोग क्या, कौन सा पार्ट खाते हैं? ईडेबल पार्ट क्या है? तो हम जिंजर की जब बात करते हैं तो हम उनके स्टेम पार्ट को खाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ईडेबल पार्ट का क्वेश्चन अच्छा है, और जब आता है तो अच्छे लेवल का आता है, फंसने वाला आता है, आप गलतियां भी करते हैं, है ना। मियोसिस अकर इन द सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, मियोसिस किस में होता है? सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मियोसिस, ठीक है। द एंजाइम्स फाउंड इन ह्यूमन स्लाइवा, अब देखो हमारा जो स्लाइवा है ना, हमारा जो स्लाइवा 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा हम दिन भर में बनाते हैं, इस स्लाइवा में होता है एमाइलेज, क्या होता है? एमाइलेज। और यहां पर ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू होता है ना। बिल्कुल सही है। गलगंड रोग जो होता है, ग्लोइटर डिजीज, वो किसकी वजह से डिफिशियंसी से होता है? तो आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इसी के बारे में बार बार कहते हैं, आपने टीवी के एड्स में भी बहुत बार देखा होगा। विटामिन डी, विटामिन बी की डिफिशियंसी की बात करें तो बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी की जब बात करते हैं तो स्कवरी, विटामिन डी रिकेट्स। विच मेटल इज ए कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी 12, तो कौन सा? कोबाल्ट। ये एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। बी 12 की कमी से, है ना, क्या होता है? बी 12 वगैरह की कमी हो जाती है तो हमें अंदर से ज्यादा सर्दी लगती है ना, ध्यान रखना, कमजोरी फील होती है। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू डिजोल्व, तो क्या होगा? प्रोटीन। क्या आंसर होगा? प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स है, किसके? प्लांट्स। प्लांट्स के प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के प्राइमरी सोर्स होते हैं। ट्रैक मेटल जो होता है वो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, वो क्या है? जिंक, जिंक। स्कवरी डिजीज, स्कवरी विटामिन सी की कमी से होता है, उससे डिजीज कौन से ऑर्गन से इफेक्ट होते हैं? स्किन डिजीज, है ना, रूखी हो जाती है, ड्राई स्किन वगैरह हो जाती है, स्किन डिजीज होने लगती है। और स्किन को इफेक्ट करते हैं यूवी रेज भी, ध्यान रखना, है ना, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं सन से, वो भी इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। विटामिन दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी वेजिटेबल्स, विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है? विटामिन डी का है सनलाइट, सन
लाइट, लेकिन मॉर्निंग वाली सनलाइट, बाद में तो यूवी रेज आ जाएंगी, है ना, और स्किन कैंसर, पैरालिसिस अटैक जैसे बहुत सारी चीजें आपको इफेक्ट करेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत तेज धूप में नहीं घूमना चाहिए, है ना, इसलिए क्योंकि यूवी रेज पूरी इफेक्टिव होती हैं उस समय, ठीक है। द एंजाइम दैट मेक मिल्क पल्स इन कर्ड, तो वो रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में चेंज करता है ना, ठीक है, पल्स कर देता है कर्ड में रेनिन। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सभी एंजाइम से प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। द सोर्स ऑफ डायस्टेज एंजाइम इज स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें आए हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ये टोटल ऑफ संख्या में कितने हो गए, 29 इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, तो विटामिन सी की कमी होती है, किसकी, विटामिन सी की कमी होती है। और ध्यान रखना मिल्क में भी विटामिन सी क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड की काउंटिंग नहीं करते हैं, इसको नहीं बोलते हैं कि दूध पीने से काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, और सॉरी कमी होती है, ठीक है। विच आर द फैट सोलेबल विटामिन, तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, ठीक है, फैट सोलेबल। और वाटर सोलेबल को यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, बी और सी क्या है, ठीक है। What is the most ideal food for the newborns? अब न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो 6 महीने तक तो बिल्कुल माँ का दूध पिलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। What is DNN RNA आर न्यूक्लियोइड एसिड, बिल्कुल सही है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। The pungent smell और अरोमा और परफ्यूम इज आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो सेरिब्रम के द्वारा। कौन सा ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रम, स्मेल की बात जब करते हैं। यूरिन, यूरिन हमें बैड स्मेल देता है, वो होता है एक तरह से अमोनिया के कारण, जो बाद में हमारा लीवर यूरिया में चेंज कर देता है इसको, ठीक है। वैसे इसका क्या होगा, बैड स्मेल होती है अमोनिया के कारण। यूरिया इज द फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी कहां होते हैं, यूरिन में होती है। अमोनिया ज्यादा पॉइजनस होता है, ज्यादा डेंजर होता है यूरिया की कंपनी, इसलिए हमारा हमारा लीवर क्या करता है, इसको चेंज कर देता है, ठीक है। यूरिया में ये थोड़ा सा कम हार्मफुल है, तो वो भी उसको बॉडी से बाहर निकाल, लेकिन वो बहुत जाता है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो होती हैं, जो श्वसन की एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। अब एयर को अंदर लेना, ठीक है, और एयर को बाहर निकालना है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, है ना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये जो प्रोसेस है वो ब्रीथिंग है। रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग अलग अलग है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पहले ब्रीथिंग होती है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, फिर इंटरनल एक्सपिरेशन होता है, फिर गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है, और फिर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुगर इन रेस्पिरेशन, तो वह ऑक्सीडेशन का काम करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में, देखो CO2 निकलता है, H2O निकलता है, और साथ में ATP निकलती है ना। ATP के फॉर्म में हम एनर्जी जनरेट करते हैं। थ्रू विच फूड इज डाइजेस्ट इन द स्टमक, कौन सा फूड स्टमक में डाइजेस्ट, थ्रू एसिडिक मीडियम के, है ना, तो किसके थ्रू, एसिडिक मीडियम के थ्रू। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर इन द फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही है, जो एग के साथ जो फेलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब में फ्यूज होता है, ठीक है। एग क्या होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है इस फ्यूज में, है ना। एंटीबायोटिक्स, है ना, एम्पिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। कोई बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू, है ना, एंटीबायोटिक्स हमें मिली है, तो वो आ गया एंटीबायोटिक, है ना, एम्पिसिलिन जो होती है वो हमें बैक्टीरिया से मिलती है। विच सब्सटेंस इज ऑफन डिफिशियंसी बाय डिहाइड्रेशन, तो सोडियम क्लोराइड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेल न्यूट्रिशन किसकी कमी की वजह से होता है, पूछते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। वो होता है जब हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, हमारी बॉडी से प्रोटीन की कमी
हो जाती है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, जो मेंटल और जो फिजिकल डेवलपमेंट है चिल्ड्रंस का, बिकम इम्पेयर्ड ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ठीक है। आरएनए, आरएनए क्या है? एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ओल्ड एज, देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ह्यूमंस में, वो कम ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ विच ग्लैंड? किसकी, कौन सी ग्लैंड के कारण? तो वो है थाइमस ग्लैंड के कारण। कौन सी ग्लैंड के कारण? थाइमस ग्लैंड के कारण। अब देखिए हमारी आईज की कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करती है? सेक्रेट करती है आंसू। जो आप रोते हैं, हाँ, जो टीयर्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं आंखों से, वो कौन सी ग्लैंड्स के कारण होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड के कारण होते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, बताया ना मैंने। ये अमाइनो एसिड्स क्या है? यहाँ मोनोमर यूनिट्स है, और प्रोटीन यहाँ क्या है? पॉलीमर यूनिट है, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी, पहले मैंने इसके बारे में बात की थी, प्रोटीन इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो वो है बालाकष्य या मेरेस्मस डिजीज जिसको बोलते हैं। वह इज द बोन मैरो, है ना। ब्लड मैरो क्या है? बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक जो लॉन्ग बोन होती है हमारी बॉडी में, लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे फीमर में यहां हमें देखने को मिलता है बोन मैरो, जहां क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों में तो ज्यादातर पार्ट्स बोन्स में होता है, लेकिन जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी लॉन्ग बोन्स में ही क्या होता है? बोन मैरो होता है। Which elements are found in the highest amount in the human body? ह्यूमन बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा आपको एलिमेंट देखने को मिलता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हाईएस्ट अमाउंट में आपकी बॉडी को देखने को मिलता है। Which disease arise due to a completion of urinary, है ना, crystals in joints? तो वो है गोइट। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, है ना, ऑफ ए प्रोवाइडर, जो सबको प्रोवाइड कर सकता है? ओ। और जो सबसे रिसीव कर सकता है? एबी। व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू द इंक्रीज इन आईबीसी? देखो अगर आपका आरबीसी इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, है ना, पोलीसिथमिया, है ना, पोली यानी मैंने, है ना, साइटमिया यानी आरबीसी, आरबीसी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाना ब्लड में, ठीक है। मैन विथ क्रोमोसोम्स विल सी रेड कलर, है ना, क्या होगा? ग्रीन। ईईजी, ईईजी का यूज क्यों करते हैं? कि हमारा ब्रेन के फंक्शंस को देखने के लिए, ईईजी का यूज हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए देखने के लिए किया जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज ए हार्ट बीट टेकन इन? तो हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? तो ध्यान रखना हार्ट बीट है वो 0.8 सेकंड लेती है, ठीक है। तभी तो एक मिनट में 72 टाइम्स के आसपास हार्ट बीट हमारी धड़कती है। विच क्लास ऑफ ब्लड, देखो क्लास ऑफ ब्लड बिलोंग टू द यूनिवर्सल, तो भैया एबी, एबी क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ए ओ अभी क्या पढ़ा था हमने? ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है। विटामिन के, देखो विटामिन जो के है इस हेल्प इन ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। बीसीजी, BCG टू न्यू बॉर्न व्हेन टू बी वैक्सीनेटेड, क्यों? है ना, इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत बाद इसको करते हैं बीसीजी को, ठीक है, बच्चे के तुरंत जन्म के बाद। डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट, तो किसने किया था? CN ब्रेनार्ड ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था पहली बार CN ब्रेनार्ड ने किया था। ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन का जो कलर होता है, ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है वो फॉर्म होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं। अब आता है हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? ब्लड प्रेशर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू एम्बिन, ठीक है, एम्बिन। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन भैया ऑक्सीजन को ले जाता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले जाता है, ठीक है।
द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, है ना, स्पेगेनोमीटर, ठीक है, स्पेगेनोमेनोमीटर। व्हेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एक्यूमुलेटेड्स इन द ब्लड, विच ऑर्गन इज नॉट वर्किंग, जब रेनल, हमारी किडनी, रेनल का यूज हम किडनी के फॉर्म में करते हैं। द वर्क ऑफ, और किडनी के फंक्शनल यूनिट क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, दो किडनी का मतलब लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स है, ठीक है। द वर्क ऑफ मेडिसिन इज यूज टू पंप ब्लड इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, क्या है मेडिसिन, विच वर्क टू मेडिसिन टू ब्लड, जो पंप होता है इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बताइए, कमेंट करना है आपको, ठीक है। वर्क हार्ट, जो हार्ट, ह्यूमन हार्ट है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है इन द गार्डन, है ना, इन द गार्डन, गार्डन्स, है ना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलजार फीवर इज कोज बाय द बाइट ऑफ ए फ्लाई, एक फ्लाई के बाइट करने से हो जाता है, ठीक है। तीनों में आपको कमेंट करना है बिल्कुल, कितना आपको इससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्या क्या पता है वो भी आपको बताना है, ठीक है। कि जो ट्रांसमिशन है कालाजार जो फीवर में, ये किसके, कौन सी बाइट के फ्लाई करने से होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड कलर तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो रेड कलर होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि आके आपके प्रिपरेशन का भी आपको मुझे पता लग जाए। ब्लड क्लोटिंग जो होती है उसका रेड कलर का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ब्लड को, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हाँ, ठीक है, व्हाट इज हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट, तो 70 से 80 टाइम्स, हमने 0.8 सेकंड लिया ना भी एक हार्ट बीट के लिए, ठीक है। लेफ्ट, है ना, एरोटिक एर्क इज विजिबल इन, है ना, मेमलिया, मेमलिया में देखने को मिलती है, ठीक है। मलेरिया फेज फ्रॉम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, हु डिस्कवर्ड, रोनाल्ड रोस ने, किसने किया था, इनको फिर नोबेल प्राइज मिला था, रोनाल्ड रोस ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। व्हाट इज द टिश्यू अटैच्ड टू द बोन्स कॉल मसल्स, उनको बोलते हैं टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन और लिगामेंट, दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। फाइब्रोनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय, है ना, रेहोम्बिन, रेहोम्बिन के द्वारा क्या होता है, जो फाइब्रोनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, है ना, रेहोम्बिन की वजह से। चलिए देखिए, अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो हमारी ईयर में बोन्स कितनी होती है, 6 होती है, कितनी होती है, 6, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, सबसे छोटी स्टेपीज होती है। अच्छा कोई बोले कि जो जो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ब्लड ऑफ मेमल्स में, तो वो है मोनोसाइट्स, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमंस कितने होते हैं, 33 टोटल वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर कोई पूछ ले बोन्स की डिफिशियंसी, है ना, बोन्स टूट जाती है जल्दी, लिम्फ हो जाती है बच्चों में, तो वो कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल बोन्स ऑफ द बॉडी, तो क्या है हमारा जो जबड़ा, जबड़ा क्या है, मोस्ट पावरफुल बोन्स होती है, ध्यान रखना, जो ये वाला, ठीक है। विच पार्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एलिफेंट्स, है ना, गेरजेंट, द सेकेंड पीस, ठीक है, क्या होगा, द सेकेंड पीस। लॉकजा क्या होता है, लॉकजा टिटनेस, आपको पता है टिटनेस के इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो टिटनेस डिजीज में लॉकजा हो जाती है, हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और हमारा अजीब सा हाथ पर यहाँ हमें फूड को, सांस लेने में, पानी पीने में दिक्कत होने लगती है और डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी आपको किसी तरह की चोट लगे तो टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगाएं, तभी तो घर वाले तुरंत कहते हैं कि टिटनेस का लगा के आओ अगर कुछ चोट आपको लगी है तो। द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टीथ, है ना, ओडोंथोलॉजी, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो फ्लैट बोन स्कल क्या है, एक तरह की फ्लैट बोन होती है, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स का मतलब है, हम बात करते हैं बोन्स के बारे में, ओस्टियोसाइट्स बोन्स, अनदर नेम ऑफ जनुफुल्का यानी जलविका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट,
जनविका। अच्छा देखो, इसमें हम पूछते हैं कि हमारी ह्यूमंस में जो कंकाल होता है, टोटल बोन्स कितनी होती है? 206 होती है। बच्चों में 300 तक होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जॉइंट्स हो जाती हैं और 206 बना लेती है एडल्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें कि हमारे दांत और बोन्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं, किस कारण के कारण? वो होती है कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। यहाँ कैल्शियम इज द राइट ऑप्शन। अब देखो, हम एक इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहे हैं। यहां एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं, वो सबसे कम रीजनरेशन की पावर उनमें देखने को मिलती है। इंसेक्ट्स में आप क्या देख रहे हैं? इंसेक्ट्स में 3 लेग्स होते हैं, ठीक है, 3 पैर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। व्हाट इज द फीचर ऑफ ए बर्ड एंड इंसेक्ट में वो होते हैं इक्विलिब्रियम एलिमेंट, है ना, ये इनकी स्पेसिफाइड होती है, ठीक है, जब हम बर्ड्स की बात करते हैं। अब कोज ऑफ, है ना, एग्रीगेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एट द जॉइंट्स ऑफ अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस में होता है ऐसा, है ना, कहा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एग्रीगेशन, है ना, जॉइंट्स में हो जाता है, ये तो अर्थराइटिस हो जाता है हमारा, ठीक है। डज नॉट कंटेन मिल्क टीथ 3 to 4 ईयर बेबी में, तो कौन सा टीथ नहीं होते? प्री मोलर, है ना, डज नॉट कंटेन मिल्क प्री मोलर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। जो जो पीक होती है वो कौन बनता है? जॉब, पीक, है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है। इनका अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कन्वर्जन इनका देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि जो इनेमल है, दांतों का इनेमल हार्ड पार्ट होता है, जो सबसे हार्ड पार्ट, वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसलिए वो क्या होता है? हार्ड पार्ट होता है। क्या होता है? हार्ड पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसके हार्ड होने का रीजन क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, ठीक है। अब हमें अगर स्केलेटल मसल्स के बारे में पूछे तो कितनी स्केलेटल मसल्स होती हैं? अप्रोक्स 700। कितनी होती है? अप्रोक्स 700 होती है। जो जीन वर्ड के बारे में बात की ना, जीन वर्ड, तो WCL जॉनसन ने जीन वर्ड्स के बारे में बात की। किसके बारे में? जीन वर्ड्स के बारे में बात की, ठीक है। और अब देखिए बहुत सारा, अगर मैं आगे बात करूं, इन सारे पॉइंट्स को आगे की तरफ कर दिया है कौन, है ना, आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया है। देखो अब इसका अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की पूछते हैं, ठीक है, तो स्टेनेक, है ना, यूगेन स्टेनेक ने की थी। द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शिप वाज डोली, डोली शिप थी, याद है आपको? हमने क्लोन से शिप बनाई थी डोली, याद है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल फेमस है इंट्रोड्यूसिंग हेरिडिटी, हेरिडिटी की रूल्स के बारे में जॉन ग्रेगर मेंडल ने बात की थी, हेरिडिटी रूल। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है, कैसी है? जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है हीमोफीलिया। डॉली जो थी पहली क्लोन्ड एनिमल थी वर्ल्ड में, ये एक तरह की सिप थी, भेड़ जिसको बोलते हैं सिप, ठीक है, जिसका नाम डॉली रखा गया था। बीटी सीड्स, बीटी सीड क्या है? कॉटन है, ठीक है, कंसर्न विथ कॉटन। एलोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स क्या होते हैं? एलोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलिए, डीएनए द टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा इसको डेवलप किया गया, इसको टेस्ट को, डीएनए टेस्ट को क्या किया गया? डेवलप किया गया वॉटसन के और क्रिक के द्वारा। डीएनए की डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को देते हैं। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ जीन्स, जीन्स का जो कलेक्शन है ना, इन ए पॉपुलेशन, वो क्या है? जीन्स ब्राइड, है ना, जीन्स ब्राइड्स है। क्रोमोसोम्स कंटेंट होता है डीएनए प्रोटीन, क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन कंटेंट हमें देखने को मिलता है। देखो ये जो हेरिडिटी टर्म थी ना, हेरिडिटी, है ना, वो किसने दी थी? बैटसन ने। ये जो टर्म थी वो दी थी बैटसन ने। ट्रांसक्रिप्शन मींस हु सिंथेसिस इज डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन का जब भी दिमाग में आए आप बात करोगे डीएनए को, ठीक है। व्हाट डज द न्यूक्लियस गेट डीएनए आउटसाइड? माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ी देर पहले भी बताया था। जीनोबायोटिक्स दैट आर जनरली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कोल्ड रिकॉल्सिट्रेंट,
रिकॉल्सिट्रेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। जीनोबायोटिस है ना, जीनोबायोटिस। जब एक जो पेयर है, जो जीन पेयर है, वो हाइड हो जाता है और अफेक्ट करता है अनदर दूसरे एंटिटी को, ठीक है। ये जो फिनोमेना है वो है एपिस्टेटिस, है ना, एपिस्टेसिस, एपिस्टेटिस बोलते हैं इसको। वह टू मेल मॉस्किटो टुक देयर फूड, तो है प्लांट, है ना, जूसिस। एट व्हाट स्टेज, कौन सी स्टेज जो लाइफ साइकिल की, डज द स्किल वर्म प्रोड्यूस फाइबर फॉर कॉमर्शियल यूज के लिए, तो प्यूपा, प्यूपा उस स्टेज पे है जहां हम सिल्क वर्म प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। बिल्कुल सही है। व्हाट डज टेस्टिंग मीन, टेस्टिंग मीन का टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स होते हैं और हमारी टंग में टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं, है ना, टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं। वेयर इज द स्पाइस, है ना, क्लोव यूज इन जनरल यूज, यार फ्लावर बर्ड के फॉर्म में इनका यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द केमिकल यूज ऑफ डिस्ट्रॉय एल्गी इन द वाटर टैंक, है ना, वो है कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का। चलिए अब देखिए यहां, whom do green plant absorb during photosynthesis, तो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। रिप ग्रेप्स जो होते हैं, कंटेंट होता है रिप ग्रेप्स में होता है फ्रुक्टोज, क्या होता है, फ्रुक्टोज देखने को मिलता है। ओरिंथोफिल, ओरिंथोफिल का यूज क्या है, मेड बाय बर्ड्स, ओरिंथ्रो, ओरिंथ्रो बर्ड्स, ध्यान रखना, ओरिंथ्रो का मतलब जहां भी देखोगे आप बर्ड से रिलेटेड है। द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्लोर प्रोड्यूस पोलेन, तो एंथर क्या करता है, एंथर पोलेन प्रोड्यूस करता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन प्रिसिप्टेड, वो तो है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का यूज यहाँ ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं। द स्टडी ऑफ कैंसर इज, है ना, ऑन्कोलॉजी, क्या होगा, ऑन्कोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। द फेमस कैंसर ड्रग टेक्सोल, क्या है, टेक्सोल, वो कौन से ट्री से होती है, ये ट्री से, है ना, ये ट्री से जनरेट होती है, इससे निकाली जाती है, उस ड्रग्स का नाम है टेक्सोल। ORT मेडिसिन का यूज होता है डायरिया में, किसमें होता है, डायरिया में हम लोग यूज करते हैं ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसको बोलते हैं। ग्लूकोमा एंड ट्रीटमेंट डिजीज, अच्छा भैया किसकी डिजीज है, ग्लूकोमा आई डिजीज है ना, आई डिजीज। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिजीज है प्रोन ऑर्गन्स की, है ना, प्रोन्स ऑर्गन। एथलीट्स फूड इज अ डिजीज ऑफ फंगस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एथलीट फूड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। फॉर द टेस्टिंग फॉर HIV, तो एलिस टेस्ट करते हैं कि HIV है नहीं, इसके लिए एलिस टेस्ट किया जाता है। HIV एक डिजीज है जो क्या है, एड्स, HIV एक प्राइमरी एड्स, HIV बाद में एड्स बनते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। अनियन जो होता है, अनियन का कौन सा पार्ट इडेबल होता है, पल्प लीव्स जो होती है हम उसको खाते हैं, पल्प लीव्स को खाते हैं, ठीक है, पल्प लीव का खाने में यूज करते हैं अनियन का। एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल फ्रूट, तो वर्चुअल फ्रूट क्या है, एप्पल, एप्पल एक वर्चुअल फ्रूट है, जानते हैं ना आप अच्छे से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज ए यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ, है ना, फोस्फोलिपिड्स, किसके कारण, फोस्फोलिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसकी बनी होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, फोस्फोलिपिड्स की बनी, यूकैरियोटिक यानी जिनमें न्यूक्लियस होता है ना। हेडिया वाज द फर्स्ट रिप्लेसमेंट बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नियार्ड, है ना, तो इसको हिंदी में हार्डिया नहीं लिखा, हृदय लिख देते हैं, हार्ट लिख देते हैं, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जिसके बारे में बात की थी हमने। ग्रीन प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं, यूग्लिना, ग्रीन प्रोटोजोआ क्या है, ग्रीन प्रोटोजोआ को हम यूग्लिना बोलते हैं। अब देखिए, है ना, वेस्कोटोमी इज मेन इज कॉल्ड बेसोटोमी, है ना, बेसोटोमी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, डायनासोर्स कौन से रेप्टाइल से, मीजो, है ना, मीजोजोइक रेप्टाइल्स, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ऑफ ATP, तो वो है फ्रुक्टोज। लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं क्या, टीयर्स को, आंखों से
आंसू निकालते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेशन का है वो क्या होता है, माल्टोज होता है, ठीक है। यूज इन मेकिंग डबल ब्रेड, तो यीस्ट का करते हैं, यीस्ट की वजह से डबल ब्रेड वगैरह बहुत सारे साउथ इंडियन फूड तो बनते ही यीस्ट से हैं, है ना। द लार्ज यूनियन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज द, है ना, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा यूनियन है, लार्जेस्ट। द लार्जेस्ट बर्ड इन ह्यूमन वर्ल्ड ऑस्ट्रिच एग, और लार्जेस्ट एग क्या है, अगर वो बोले तो भी एस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो क्या है, लार्जेस्ट एग होती, सेल होती है, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल होती है एक तरह से। अगर मैं आपको एक बार एक क्विक रिवीजन इन सब का देना चाहूं तो हम क्या क्या पढ़ा हमने, हमने बात की स्टडी ऑफ सेल के बारे में कि सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, और जो हम बाइल जूस होते हैं वह एल्कलीन फ्लूइड नेचर का होता है, उसको येलो ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। बाइल जूस सीक्रेट्स करते हैं, कौन करते हैं, लीवर के द्वारा सीक्रेट करता है। लीवर फ्यूचर के लिए विटामिन ए को स्टोर रखता है। जो बाइल जूस की पीएच वैल्यू होती है वो 7.7 होती है, यानी थोड़ी एल्कलीन नेचर की होती है। स्टडी ऑफ फंगाई, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ फंगाई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, माल्टोज होता है। आप कोई पूछ ले आपको कि सेल वर्ड के बारे में किसने बात की, तो रॉबर्ट हुक ने बात की, जो डेड सेल्स के बारे में बात करते थे। और सेल के अंदर जेनेटिक मैटर क्या होता है, डीएनए, तो जो उसके न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी। प्लांट आपको पता है नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं डायरेक्ट, वो लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। डीएनए को डिस्कवर किया गया दो साइंटिस्टों के द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ डीएनए, जो डीएनए की यूनिट्स होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। डायबिटीज किसकी कमी की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से। और इंसुलिन को डिस्कवर किया था वेटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी से, है ना, पैनक्रियाज के द्वारा, और यीस्ट एक तरह के क्या है, फंगस होते हैं। कोलेरा माइक्रोब्स की डिस्कवरी की जब बात की तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और ध्यान रखना, कैरेट में जो गाजर होता है उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हम जब हम डिहाइड्रेशन के समय हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। टीनिया, है ना, सोलियम, टीनिया सोलियम जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में देखने वाला पैरासाइट्स होता है, ठीक है। अगर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको हमारी बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। दूध में जो स्वीटपन होता है, जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। आइसोलेटेड डिवीजन होता है किसमें, सोमेटिक सेल्स में होता है। हमारी आईज जो वर्क करती हैं वो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती हैं, किसकी तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। और कॉन्वेक्स लेंस को आप पढ़ोगे ना कहीं वो होता है कनकेव मिरर की तरह, है ना, उसका बिहेवियर अगर अंडरस्टैंडिंग समझनी हो तो आप सेम काम करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हाईएस्ट होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं लाइट एक्चुअल में, है ना। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, वेल्डियर को जाता है इसका क्रेडिट। और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स के अंदर। हो क्रोमोसोम्स जो फॉर्म होते हैं वो क्रोमेटिन थ्रेड्स के थ्रू होते हैं, क्रोमेटिन के थ्रू। वो जो रेड कलर होता है टोमेटो, वो होता है लाइकोपिन के कारण, किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। और टर्मरिक का होता है क्रिस्मिन के कारण। अगर मैं बात करूं इडेबल, जिंजर का जो इडेबल पार्ट है वो हम खाते हैं स्टेम, स्टेम को, तने को खाते हैं। म्योसिस जो होती है वो सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो एंजाइम जो ह्यूमन स्लाइवा में होता है वो होता है अमाइलेज एंजाइम। और गलगंड रोग, ग्लूटेड डिजीज होती है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन बी 12 होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट मेटल देखने को मिलता है, वो कोबाल्ट हमें देखने को मिलता है। जो ट्रिप्सिन होता है उसका फंक्शन है प्रोटीन को डिसॉल्व करना। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्लांट्स का प्राइमरी सोर्स होता है जो ट्रैक मेटल होता है, उस वो इंसुलिन में जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो होता है हमारा जिंक। क्या होता है, जिंक। स्कवरी जो डिजीज होती है वो स्किन से डिजीज रिलेटेड है ना, और विटामिन सी से रिलेटेड है। और ध्यान रखना वेजिटेबल्स में कौन सा विटामिन आपको प्रेजेंट नहीं मिलता है, विटामिन डी। और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स होता है वो होती है सनलाइट। ऐसा एंजाइम जो दूध, है ना, मिल्क पल्स इनटू कर्ड, वो है रेनिन। अब एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। द सोर्स ऑफ, है ना, डायस्टिक एंजाइम को क्या है, स्लेवली ग्लैंड्स होती हैं।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो क्या है 29, कितने 29 इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, तो वो है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। व्हाट इज द फैट सोल्यूबल, तो कैल्सिफेरॉल है, ठीक है, और कैरोटीन है और टोकोफेरॉल है। बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड और न्यूबॉर्न बेबी, तो मदर्स फूड हो गया। और डीएनए और आरएनए एक तरह न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये जो सेरिब्रम स्मेल को आइडेंटिफाई करता है, एरोमा और परफ्यूम को कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, वो है सेरिब्रम। यूरिन हमें जो बैड स्मेल देता है वो यूरिया के कारण नहीं कह सकते हम, अमोनिया के कारण होती है मेनली वो, ठीक है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यूरिया मैक्सिमम हमारी यूरिन में होता है, कहाँ होता है, यूरिन में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में, और एनर्जी रिलीज करते हैं। अब देखिए, जो फूड का डाइजेशन फेट में होता है वो कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम के थ्रू होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। एंटीबायोटिक एमिसिलिन किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है, बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे डिहाइड्रेशन, तो सोडियम क्लोराइड। मेल न्यूट्रिशन किसकी कमी की वजह से, लैक ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे का जो होता है वो इम्पेयर्ड होता है, किसके कारण, ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ आरएनए क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। द ओल्ड एज इन ह्यूमंस कम ड्यू टू डिसअपेरेंस, कौन सी ग्लैंड के कारण, थाइमस ग्लैंड के कारण। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं, टीयर्स को सीक्रेट करते हैं। प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स, किसके बने होते हैं, एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। प्रोटीन इज रिजल्ट इन एनर्जी म्यूटेशन, है ना, तो मेरस्मस डिजीज, कौन सी, मेरस्मस के बारे में बात करते हैं। बोन मेरो, है ना, ब्लड मेरो बोन मेरो में होती है, ये लॉन्ग्स बोन्स में हमें देखने को मिलती है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट अमाउंट में हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, वो ऑक्सीजन। Which disease arise due to accumulation of urinary crystals of joints, तो वो है goit। What is the blood group of provider, जो सबको ब्लड दे सकता है, O। What is the condition due to the increase RBC, है ना, polycythemia। मैन प्रोवाइड क्रोमोसोम्स विल रेड कलर, तो क्या होगा, ग्रीन कलर में करेगा। ईईजी फंक्शन के चेक के लिए होता है, किसके, ब्रेन का फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे तो हार्ट बीट की प्रोसेस में 0.8 सेकंड लगते हैं। और यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है वो AB होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। और विटामिन की, है ना, ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। BCG को कब लगाया जाता है, बर्थ के तुरंत इमीडिएट बाद, जैसे बच्चे का जन्म होगा BCG लगा दिया जाता है। सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया था सक्सेसफुली, वो किया था CN बर्नियार्ड ने किया था। ह्यूमंस की जो स्किन का जो कलर है वो मेलानिन के कारण होता है। और देखो, ब्लड कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को वो करता है एड्रिनल ग्लैंड, इसको कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ऑक्सीजन को ले जा सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स को ले जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेज को, ब्लड से कौन सा ऑर्गन काम नहीं करता तब नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड में आ जाते हैं, वो होते हैं हमारा रेनल यानी किडनी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड जो होता है कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर, ठीक है। 70 से 80 टाइम पर मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। लेफ्ट एरोकिट जो एक होता है वो विजिबल होता है मेमिलियाज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है, जिसको डिस्कवर किया था रोनाल्ड रोस ने किया था। ऐसे कौन से टिश्यूज जो अटैच होते हैं बोन्स कॉल्ड मसल्स, तो वो होते हैं टेंडन, ठीक है। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में रिहोम्बिन के कारण, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने ये सारे पार्ट हमने देख लिए। ओस्टियोसाइट्स हमने बोन्स की बात कर ली, फ्लैट बोन्स कल में बात कर ली, है ना। ओडोंथोलॉजी की बात जब की थी, जब हम टीथ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट पावरफुल बोन्स जो के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए, ये सारे हमने रिवीजन कर लिया एक बार के लिए। चलिए, ये भी हमने लास्ट में तो पढ़ा ही था, पहले वाला आपको एक क्विक रिवीजन मैंने करवा दिया है, ये सारा मैंने आखिरी में करा दिया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 176। द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज लोकेटेड इन हैदराबाद, कहां पर है,
हैदराबाद में बहुत बार पूछा गया है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं? डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं डेमोग्राफी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, है ना, इज क्रिएटेड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, है ना, हृदय का, तो वो किया था पी, है ना, वेग्यू गोपाल ने, है ना, पी वेग्यू गोपाल ने किया था पहली बार इंडिया में, ठीक है। द फादर ऑफ मॉडर्न, है ना, एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने की थी। एंटीसेप्टिक जो सर्जरी थी पहली, वो जोसेफ लिस्टर ने की थी। रेस्पिरेशन फिश में जो होता है गिल्स के थ्रू होता है और हमारे लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिश लीवर इज फुल ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से प्रचुर होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते तो सनलाइट लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिंदी में इसमें गिवन है, ठीक है, ठीक है। अनरियल फ्रूट जो होता है, देखो जो हिंदी में मैंने छोड़ दिया ना, अनरियल जो फ्रूट्स होते हैं प्रोड्यूस बाय स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक हम लेते हैं एंटी, है ना, एंटीबायोटिक्स को लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ना। अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ब्रेन को, है ना। अल्जाइमर क्या करती है? हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है अल्जाइमर, बिल्कुल सही है। अच्छा, लिथोफाइटस, डंग प्लांट कौन सा है ना, लिथोफाइटस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? हार्मोन्स का काम क्या है? केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया फर्टिलाइजर है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एमाइड, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा। हाउ टू अकर कॉज, हाउ टू कॉज मैक्सिमम डैमेज टू ए ट्री? डिस्ट्रॉय इट्स बार्क, उसके बार्क को तोड़ दो, मैक्सिमम डिजीज, वो मैक्सिमम ट्री डैमेज हो जाएगा। अनियन का कौन सा पार्ट? अनियन का पार्ट होता है, अनियन इज विजिबल पार्ट ऑफ, क्या है? स्टेम में क्या? बताओ, आपको सही और ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करनी है इसमें। देखता हूं कितने लोग तुम्हारा फोकस के साथ पढ़ रहे हो। ट्रू और फॉल्स, ये बात सही है गलत है, ठीक है। मेल मॉस्किटो, छोड़िए इसको, फीमेल मॉस्किटो ये छोड़िए, व्हाट इज द, है ना, चलिए ये, हाँ, ज्यादातर इसमें, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिलीज बाय ओरिजिनल रोमोन प्लांट, वो है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ना, वाटर रिलीज होता है। वो कौन से प्रोसेस है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। टोबैको जो स्मोक होती है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। क्या होता है उसमें? निकोटीन हमें देखने को मिलता है। क्विनिन, है ना, क्विनिन होता है सिनकोना की छाल से हमें प्राप्त होता है। किसकी? सिनकोना की छाल से हमें प्राप्त होता है ना। सेल्यूलोज वॉल इज फाउंड इन द सेल विच प्लांट? सेल्यूलोज प्लांट्स में देखने को मिलता है सेल वॉल में, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, बिल्कुल। द रीजन ऑफ स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, वो रीजन है फ्रुक्टोज के कारण फ्रूट्स क्या होते हैं? मीठे होते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ, है ना, देखो ये वर्ड्स कुछ हिंदी में लिखे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं हिंदी वाले पार्ट में कुछ कुछ, चलिए अब देखो यहां जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने कौन कौन सी चीजें इसमें मैक्सिमम हमने कवर कर ली है, वही सारी चीजें ये रहा। ये बहुत बार पूछते एग्जाम में, व्हाट इज द कंटेंट इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन? तो वो है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, है ना। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछते हैं एग्जाम में? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? कहाँ देखने को मिलती है? हमारे ब्रेन में देखने को मिलती है। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फादर ऑफ एनिमल साइंस वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ मेडिकल, है ना, हिप्पोक्रेटस। पहला वर्ड जो बायोलॉजी में यूज हुआ, बायोलॉजी वो है ना, लेमार्क ने किया था, है ना, लेमार्क एंड ट्रांसविनस, जिस जो कि जर्मनी के थे और ये फ्रांस के थे। चलिए द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स लोकेटेड होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में, जेनेटिक म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लांट कोको एंड चॉकलेट्स ऑब्टेन होता है? तो होता है ना, श्रब में। द बेस्ट पार्ट ऑफ मल्टी सिटी,
इज स्टक्स। वेयर डज गेबेज कलेक्ट आइटम, होते हैं लीव्स में। गेबेज में क्या है, लीव्स है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलता है। जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस कंटेंट म्यूचुअल सिम्बोसिस होता है ना, म्यूचुअल होता है फंगाई और एल्गी के बीच में, ठीक है, लाइकेंस। व्हाट आर द डबल डोर सेल, जिसको बोलते हैं वो है वीट। वीट इन विच पपली थाइमस इज सीडेबल, तो एप्पल का थैलेमस पार्ट खाते हैं। डाइजेशन ह्यूमंस में कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। जो फूड का डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था, लैंडस्टर्नर ने किया था। जो प्रोवाइडर ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ, सबको दे सकता है। और जो सबसे ले सकता है ब्लड ग्रुप वो होता है ए बी। जो सेल वॉल होती है एल्गी की, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं, एवी ल्यूवेन हॉक को देते हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं, एवी ल्यूवेन हॉक को देते हैं। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारी स्किन होती है। स्किन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर को बोले स्टडी ऑफ टिश्यू तो वो है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी टिश्यू स्टडी ऑफ सेल। द अपर सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, एपिडर्मिस है। कौन सा पार्ट है, एपिडर्मिस है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखना दो तीन चीजें यहां अच्छे ध्यान रखना, दो तीन चीजें। जैसे एनीमिया के बारे में बात करते हैं। एनीमिया, एनीमिया में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, तभी तो कहते हैं आयरन लेना चाहिए ज्यादातर, है ना। स्पिनच, पालक खाना चाहिए, फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रेटिना में जो होता है वो आंख में होता है, इसका मतलब रेटिना में दिक्कत, आंख में दिक्कत है। और रेटिना एक तरह से कैमरे की तरह फंक्शन करता है ना। फिल्म कैमरा होता है उसकी तरह फंक्शन करता है। देखो पायरिया जो होती है, पायरिया, पायरिया डिजीज हो जाती है हमारे गम्स में, है ना। हमारे दांतों में, मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, ब्लडिंग होने लगती है और स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल, है ना। पेनासिलिन वो एक तरह की एंटीबायोटिक्स है। पेनासिलिन क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं ब्लड की, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, हेमेटोलॉजी है। और एग्रीकल्चर साइंस में हम प्लांट्स और किसकी, एनिमल्स की बात करते हैं। किसकी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं। अच्छा, ब्लड में क्या होता है, कौन सा मेटल देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। और स्प्लीन क्या है, एक ब्लड बैंक है। स्प्लीन क्या है, एक ब्लड बैंक है। ध्यान रखना हमने बहुत सारे वन लाइनर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया, रिवीजन किया है उन सारे पार्ट्स को। तो आपको भी क्या करना है, जितने भी पार्ट मैंने आपको लगभग 100 के आसपास मैंने आपको रिवीजन करवा दिए थे, है ना। मैंने 100 के आसपास मैंने आपको रिवीजन करवा दिए थे, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं आपकी, यहां से मैंने यहां से नहीं करवाया था, है ना। ये वाला पार्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था, एक रिवीजन तो आपको हो गया था, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं 206 बोन्स होती हैं, 6 ईयर बोन्स होते हैं, 33 क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं ह्यूमंस में। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से बोन्स डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे जो हमारी पोस्ट पावरफुल बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन स्कल होती हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। हाँ ये बताया नहीं था। सेक्स हार्मोन को हमने रिवाइज किया था, सेक्स हार्मोन, ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार बन सकता है एग्जाम में। डोली भेड़ के बारे में बन सकता है कि डोली जो शिप थी, है ना, कहाँ सबसे पहले इसका नाम क्या था, क्लोन शिप कौन सी थी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ग्रेगर मेंडल के बारे में पूछ सकते हैं, भाई उन्होंने हेरिडिटी रूल दिया था। हीमोफीलिया क्या है, एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं। डोली दुनिया की पहली ऐसी भेड़ थी वो पूछ सकते हैं। बीटी सीड्स पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है। एलोसोम्स क्या होते हैं, एलोसोम्स क्लोक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। डीएनए के बारे में जरूर पूछेंगे आपको, डीएनए का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। वॉटसन और क्रिक ने इसको डेवलप किया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जीन जो ब्रिज होता है वो क्या होता है। और क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जी जो हेरिडिटी वर्ड है, इसको पहली बार किसी ने बोला था, तो बेटसन ने बोला था, ये वाली बात करते हैं। इससे अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ये तो पूछ ही सकते हैं आपको, ये तो मैंने बता दिया। जो देखो जो इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। रिप ग्रेप में क्या देखने को मिलता है, उनमें फ्रुक्टोज होता है। और इंथ्रोफिल्स क्या है, बर्ड से रिलेटेड होते हैं। और प्लांट्स तो ये तो इजी है। हाँ, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60, है ना। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, इससे रिलेटेड बहुत बार पूछते हैं।
ये सारी चीजें कंटिन्यू आपको रिवाइज होती रहती है, बहुत बार इसमें पूछा जाता है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू बस इनको रिवीजन करते हुए चलना है ना। अगर आप इनका रिवीजन कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने है ना, करकम सेपरेट फ्रॉम टर्मरिक, ठीक है। इमेज ऑफ रेटिना की रियल बनती है, इनवर्ट्स वर्ट बनती है और छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। जितनी इमेज रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, ये भी बहुत बार पूछना है कि जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, किस साइज की बनती है। ह्यूमन साइज मैंने बता दी कॉन्केव लेंस की तरह काम करती है। मायोपिया, मायोपिया आंख से रिलेटेड है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है ना, थिकनिंग हो जाती है आईज लेंस की और रिड्यूस हो जाता है फोकस डिस्टेंस, है ना। जिसको हाइपर जो यानी लॉन्ग साइटनेस जिसको बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, वो होता है, वो इसको ओवरकम यूजिंग ए कॉनकेव लेंस के कारण, है ना, यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, है ना। टॉक्सिन, टॉक्सिन एक पॉइजनस सब्सटेंस है ना। टॉक्सिन का यानी पॉइजनस है, जहरीले सब्सटेंस की बात करें। नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37 डिग्री होता है। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, और सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई हैं। ध्यान रखना, रिवीजन करना है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, और हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे भी लाएंगे, एक कंप्लीट जनरल साइंस का लेकर आए, और अब पीवाईक्यूज के फॉर्म में भी, है ना, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सबको भी एक कंबाइंड फॉर्म में लाएंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपके कवर हो जाए। एक सेशन में 2 से 3 चैप्टर्स को कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।